रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हम सफर लव गुरु को। हाजिर हूं मैं एक बार फिर से आपकी खिदमत में, प्यार मोहब्बत से जुड़ी उलझनों को सुलझाने, आपसे चंद बातें करने। 2 घंटे की हमारी ये मुलाकात होती है सोमवार से शुक्रवार। भारत के अलग अलग शहरों में एक साथ आप मुझे सुन रहे होते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मोहब्बत की राहों में अड़चने आ रही हैं, जो उलझने आ रही हैं, उसे मैं सुलझा सकूं। हम अक्सर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। हमें लगता है कि कोई बात करने वाला नहीं है, कोई हमारी ये बातों को सुनने वाला नहीं है। और ये महफिल आपके अकेलेपन को दूर करती है। ये वो महफिल है जहाँ आप अपनी बातों को खुलकर कहते हैं। तो फोन उठाइए, डायल करिए मेरा नंबर और कहिए अपनी बात को मुझसे। नंबर 01166919191। आप चाहें तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अपना नंबर, सो दैट हम और आप सीधी बातचीत कर सके। उसके लिए टाइप करें सबसे पहले आप LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 यानी 57272 पर। शुरुआत होगी कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत गीतों से हमारी इस महफिल की, और उसके बाद होंगे आपके सवाल। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हम सफर लव गुरु को। समय हो चला है कि हम और आप कुछ बातें करें, और आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो डायल करिए मेरा नंबर और कहिए अपनी बात को मुझसे। 01166919191 ये मेरा नंबर है। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। love@myradiocity.com मेरा मेल आईडी है। जो सबसे पहला सवाल आया है वो हमारी एक दोस्त का ईमेल है। लिखती हैं कि मेरी सगाई को 8 महीने हो गए हैं, पर अभी तक हम दोनों ने एक दूसरे से कभी अपनी फीलिंग्स को नहीं बांटा है, पर अब लगने लगा है कि बताना चाहिए, पर वो पहल नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि मैं उन्हें प्रपोज करूं, मैं उन्हें आई लव यू कहूं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, क्योंकि डरती हूं कि कहीं मेरे पहल करने से वो मुझे गलत ना समझे, मेरे बारे में उन्हें कुछ गलत ना लगे। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ही नजदीक का रिश्ता है। आप दोनों की सगाई हो चुकी है। चंद महीनों में, चंद हफ्तों में ही हो सकता है कि आप दोनों की शादी भी हो जाए। तो इतना डर डर के, इतना सोच समझ करके, इतना सूझबूझ के साथ कुछ भी प्लान करने की जरूरत नहीं है। और इससे भी अहम एक बात मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि मोहब्बत जो है ना, वो एक एहसास है। मोहब्बत जो है वो एक जज्बात है। आप किसी से तभी आई लव यू कहें जब आप उसको खुद महसूस करती हैं। इसलिए नहीं कि कहने की जरूरत है, या इसलिए नहीं क्योंकि आप एक रिश्ते में बंधने जा रही हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आप महसूस करती हैं एक इंसान को लेकर। तो अगर आपको ये फील हो रहा है दिल से, दिमाग से, अपने जज्बातों से कि आप एक इंसान को वाकई प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं, तो बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि वो क्या सोचेंगे, आप अपनी बात को उन तक पहुंचाइए। और बहुत जल्द आप शादी के साथ फेरे लेने वाले हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप इस तरीके की छोटी छोटी बातों में फंसकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगी, अपनी बातों को नहीं कहेंगी, तो इससे फिर रिश्तों में अड़चने आती हैं। सो बी एक्सप्रेसिव। रिश्ते में अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी बातों को, अपने जज्बातों को खुलकर कहना बहुत अहम हो जाता है। सो सोचिए इस बारे में, और अगर उनके लिए मोहब्बत है तो आगे बढ़कर उन्हें बताइए कि आप उनसे प्यार करती हैं। आई होप कि आपकी आगे आने वाली जिंदगी खूबसूरत हो। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर। समय हो चला है कि बातों के अपने सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो डायल करिए मेरा नंबर, दैट इज 01166919191। लव गुरु, मैं एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और हम दोनों का रिलेशन 4 साल से है। और हमने उससे कुछ फैमिली की बातें अपनी छुपाई थी जो उसे किसी और के थ्रू पता चली है, तो वो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। तो अभी वो इतना ज्यादा हर्ट है कि मैं अगर उससे कुछ बात भी करती हूँ तो वो हमें उल्टा जवाब देता है या कुछ सुनने की कोशिश नहीं करता है। तो प्लीज लव गुरु, प्लीज हमें एडवाइस दीजिए, हम अब क्या करें। देखिए, 2 चीजें हैं। किसी बात को छुपाना और किसी बात के बारे में झूठ कहना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है दरअसल वो पहले वाली है कि आपने एक बात को छुपाया। आप किसी बात को सामने वाले से तभी नहीं कहते हैं जब आपको ये लगता है कि कोई बहुत ज्यादा अहम बात नहीं है, या फिर आप बातों को तब छुपाते हैं जब आपको लगता है कि ये हमारे रिश्ते में एक अड़चन बन सकती है या हमारा रिश्ता इससे खराब हो सकता है। तो ये समझना जरूरी है कि आपने जिस बात को छुपाया, क्या वाकई वो कोई ऐसी बात थी जिससे आपके रिलेशनशिप को नुकसान पहुंच सकता था, इस वजह से आप नहीं चाहती थी कि वो बात उनके सामने आए। अगर ऐसा है
है तो जेन्युइनली आपको जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए और इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। पर साथ ही साथ ये भी जरूरी है सामने वाले को समझाना कि आखिर आपने इस बात को क्यों छुपाया। अगर यही आपका मकसद था कि ये रिश्ता खराब ना हो या फिर कुछ भी ऐसा, तो मुझे लगता है कि आपको इस बात को कहना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि अप टू एन एक्सटेंट एक हद तक गलती आपकी है, क्योंकि किसी अहम बात को इस तरीके से किसी से छुपाना सही नहीं है। आप अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए ऐसा कदम उठा तो लेते हैं, पर वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है। आपको लंबे समय तक वेट नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इमीडिएटली या पहले ही इन बातों पर एक क्लैरिटी दी जाए सामने वाले को। तो आगे बढ़कर माफी मांगिए और आई होप कि वो भी एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करे, समझे कि आपने क्यों इन बातों को छुपाया और आपको एक मौका दिया जाए। तो आगे बढ़कर बात करिए। आई होप कि वो समझे और आपके रिलेशनशिप में वो स्मूथनेस आए। जिस तरीके से पहले आप लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे, वो दौर वापस आए। जाइए बात करिए। और वो अगर सुन रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको बात कहने का, आपसे बात करने का वो आपको एक मौका दे। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सरी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सरी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। रेडियो के अलावा भी अगर आप मुझसे कुछ और बातें करना चाहते हैं, कुछ खास बातों पर क्लैरिटी लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे सीधी बातचीत कर सकते हैं। और उसके लिए आपको डाउनलोड करना है रेडियो सरी लव गुरु एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन में केवल बातें ही नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही अमेजिंग लव स्टोरीज हैं, कुछ बहुत ही अमेजिंग कॉन्टेस्ट भी हैं, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप कुछ अट्रैक्टिव प्राइजेस जीत सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करिए रेडियो सरी लव गुरु ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से, या फिर मुझे एक मिस्ड कॉल दीजिए 9548911911 पर। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। पर अभी के लिए अगर आप कुछ बातों को कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि यहाँ पर हम डिस्कस करें, अपनी बात को मुझ तक पहुँचाइए। मेरा फोन नंबर 01166919191 है। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं love@myradiosari.com पर। मुझसे सीधी बातचीत करने के लिए आप अपना नंबर शेयर करिए। टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 यानी 57272 पर। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। मैं हाजिर होता हूँ थोड़ी सी देर में। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सरी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। शेयर कीजिए अपना नंबर अपने लव गुरु से। टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर के अपना मैसेज, अपना नाम, नंबर और भेजिए इस मैसेज को 57272 पर। फिलहाल समय एक लिसनर से सीधी बातचीत का। दिल क्या करे। हेलो हेलो जी, बताइए सर। हाय, मैं लव गुरु बात कर रहा हूँ जनाब, रेडियो सिटी 91.1 FM से। जी 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 जी, कैसे हैं साहब? जी बढ़िया। आपका एक मैसेज आया और कुछ बात करना चाहते थे, बताइए क्या मदद करूं सर? किसी बात को लेकर हमारा झगड़ा हो गया था। आपका और आपकी गर्लफ्रेंड का? जी। ओके। ना मैं फोन कर रहा हूँ ना वो कर रही है। आप उन्हें फोन कर रहे हैं ना वो आपको फोन कर रही हैं? अच्छा। अब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिमाग वही लगा पड़ा है, क्या करूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं वजह पूछ सकता हूँ कि क्यों लड़ाई हुई आप दोनों के बीच में? मैं घर पर था, वो बार बार फोन कर रहे थे। एक दो बार फोन काट दिया, रास्ते को उठा कर बता देते मुझे। वो सोच रहे थे कहीं गलत बैठे या कुछ, जैसे कि वो उनके दिमाग में आया। सर देखिए, यहाँ पर बात ये नहीं है कि आप कहीं गलत जगह पर बैठे हैं या कुछ भी ऐसा है। बात उनके लिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा कुछ अर्जेंट हो जो उन्हें बात करनी हो। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी को एक पल के लिए या एक सेकंड के लिए फोन उठाकर केवल ये कह देना कि आप थोड़ी देर में कॉल बैक कर रहे हैं या आप थोड़ा बिजी हैं, तो उस इंसान को भी सुकून रहता है। यहाँ पर बात केवल और केवल ये है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जहाँ पर प्यार होता है ना, वहाँ पर एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से हद से ज्यादा होती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आप दरअसल, हाँ, और जहाँ प्यार होता है वहाँ घमंड नहीं होता। जहाँ प्यार होता है वहाँ आपको झुकना पड़ता है, वहाँ आपको पोलाइट होना पड़ता है, हम्बल होना पड़ता है। वो आपसे प्यार करती हैं, अगर वो थोड़ा बहुत नाराज भी हैं आपसे ना, तो आगे बढ़कर उन्हें मनाना, उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट लाना, वो आपका काम है सर। तो अपनी नाराजगी को एक तरफ हटाइए और उनसे बात करिए। अपनी गर्लफ्रेंड के चेहरे पर वो हंसी लेकर आइए, कहिए कि ये वाकया दोबारा नहीं पेश आएगा, ये चीजें दोबारा नहीं होंगी, और देखिए कि वो खुद ब खुद आपकी तरफ दौड़ी चली आएंगी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। चलिए, आई होप कि ये मसला जल्द सुलझे और आप दोनों फिर से प्यार मोहब्बत में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। करो दिल की बात लव गुरु के साथ।
लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। क्या आपकी भी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मोड़ आया है जहां पर आपकी नौकरी या आपका पेशा आपके प्यार की राहों में एक रुकावट बन जाए, या फिर रिश्ता खराब हो जाए उससे? या फिर क्या कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोड़ आया है, कोई ऐसा दोराहा आया है जहां पर आप सामने वाले को अपने दिल की बात कह रहे हो और सामने वाला आपको टालने की कोशिश कर रहा है? अगर ऐसा है तो कुछ बातों को समझना जरूरी है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी ऐसे सवाल से, किसी ऐसी उलझन से, तो आप बात कर सकते हैं मुझसे। इस घंटे हम डिस्कशन करेंगे कुछ ऐसे ही अहम सवालों पर और कुछ और बातों पर। आप अपनी बातों को मुझ तक पहुंचा सकते हैं ईमेल के जरिए। मेरा मेल आईडी love@myradiocity.com है। अगर आप चाहें तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर 01166919191। मुझे SMS करने के लिए टाइप करें सबसे पहले LUV स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 यानी 57272 पर। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। समय अगले सवाल का हो चुका है, आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं love@myradiocity.com पर। फिलहाल सुनते हैं ये बातचीत। लव गुरु जी, वो मेरी वाइफ है तो वो मुझे छोड़ के अपने घर चली गई है। 2 महीने हो गए हैं और मेरी एक छोटी सी बेबी है जो 11 महीने की हो गई है। और मैं जब भी उसके घर पे कॉल करता हूँ सिर्फ उसकी बहन और उसका भाई उठाता है और वो हमारे घर वापस नहीं आ रही है। क्योंकि मैं ड्राइविंग करता हूँ सर तो मैं लेट हो जाता हूँ, इसलिए वो गुस्सा होती थी और वो रात को गेट नहीं खोलती थी। बस ये प्रॉब्लम है, तो हेल्प कर दो प्लीज। सर, आपका सवाल मुझे बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही जरूरी लगा, और वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में हर किसी का जो प्रोफेशनल प्रोफाइल होता है ना, जिस तरीके का काम एक इंसान करता है वो एक जैसा नहीं होता। बहुत बार जैसा आपने कहा कि आप ड्राइविंग करते हैं, आई अंडरस्टैंड कि लेट नाइट भी आपको घर में आना पड़ता होगा और इस वजह से अक्सर आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच अनबन होने लगी। और जब आप घर पहुंचते थे दरवाजा नहीं खोलती थी और जाहिर तौर पर वो आपको भी बुरा लगेगा कि पूरे दिन हारे तक आप आए और कोई आपके लिए दरवाजा ना खोले। सर देखिए, रिश्ता तो एक ऐसी चीज है जिसमें दोनों तरफ से ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और दोनों ही तरफ से कॉम्प्रोमाइजेस भी होने चाहिए। तो अगर मैं कुछ बातें उन्हें समझाऊंगा तो मैं कुछ बातें आपको भी समझाऊंगा कि अगर आपका इस तरीके का जॉब है तो डेफिनेटली उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप इसीलिए कर रहे हैं कि आप कुछ पैसे कमा सके और आपकी फैमिली एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके, सुख चैन से रह सके, और ये पैसे आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो इस वजह से भी बहुत बार आप काम करते होंगे, बहुत बार एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स भी होते होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि अगर वो बातें उन्हें पसंद नहीं आ रही हैं तो आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियों को लेने से बचे। बहुत बार थोड़े और पैसे कमाने के लिए हम थोड़ा और अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, हम थोड़ा और हम उस टाइम लिमिट के आगे जाने की कोशिश करते हैं और उससे हम अपने निजी रिश्तों को समय नहीं दे पाते। तो पैसे बेशक हो सकता है कि थोड़े से आप कम कमाएं, पर समय से अगर घर आ जाएं तो घर में सुकून भी होगा। अब रही इस सिचुएशन को दुरुस्त करने की बात, मुझे ऐसा लगता है कि फोन पर ये मसले हल नहीं होते। आप बार बार उन्हें फोन करते हैं, उनसे फोन पर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आज तक कभी आप उनसे मिलने नहीं गए, उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की, उन्हें लेने नहीं गए। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी वाइफ से जाकर के मिलें, उनसे बातचीत करें, उन्हें अपनी सिचुएशन समझाएं और उनसे ये वादा करें कि आप चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और अपनी तरफ से चीजों को बैलेंस करिए। तो अभी जरूरी है कि आप आगे बढ़ें, जाकर उनसे मिले और उन्हें वापस लेकर आए, मनाएं। गो अहेड, डू दैट। आई होप कि ये रिश्ता स्मूथ हो। फिलहाल बने रहिए अपनी लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने का समय आ चुका है। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो डायल करिए मेरा नंबर, दैट इज 01166919191। हेलो, एक्चुअली ना एक लड़का है जिसको मैं बहुत लाइक करती हूँ एंड मतलब मैंने इसको बोला भी कि मैं उसको लाइक करती हूँ, बट ही इज लाइक कि मतलब वो मेरा जानता है कि मैं उसे लाइक करती हूँ, बट वो भी मेरे साथ अच्छा फ्रेंड है। हमारे एग्जाम्स IPCC के खत्म होने वाले हैं 8 नवंबर को, तो कह रहे हैं उसके बाद वो मेरे से बात करेंगे। मुझे टाइम भी दूं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसके बिहेवियर से पता ही नहीं चलता कि वो लाइक करता है नहीं करता है। एंड आई एम इन अ डिलेमा, तो मैं क्या करूँ, प्लीज आप बताओ। दोस्त, आपकी बातों से मुझे लगा कि आप एक मैच्योर, एक एडल्ट हैं और आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप आगे बढ़कर एक लड़के को ये कह रही हैं कि आप उसे पसंद करती हैं और वो लड़का बदले में जवाब नहीं दे रहा है या आपको टाल रहा है, तो इसका मतलब बहुत ही साफ, बहुत ही सीधा और बहुत ही ऑब्वियस है कि वो इंसान आपको पसंद नहीं करता, या फिर वो इस
इस रिलेशनशिप में अभी नहीं पढ़ना चाहता। उसकी दो वजहें हो सकती हैं। पहला हो सकता है कि वो आपको एज अ लाइफ पार्टनर ना देखता हो, और दूसरा कि हो सकता है कि उसकी पढ़ाई जेन्युइनली उसकी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है और इस वजह से वो ऐसे किसी रिश्ते में अभी इंडल्ज नहीं होना चाहता। जैसा आपने बताया कि आप दोनों ही एग्जाम्स दे रहे हैं और नवंबर के पहले दूसरे हफ्ते में वो एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इंतजार इतना लंबा भी नहीं है। जहां आपने इतना इंतजार किया, हैव पेशेंस, कुछ दिनों की बात और है। आपको एग्जाम्स खत्म होने के बाद उनसे बातचीत करिए, आपको पूरे तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर वो इंसान करना क्या चाहता है। जो भी हो, आप उनसे कहिए कि वो क्लियरली आपसे बोलें, आपको कम्युनिकेट करें, ताकि आपको पता हो कि आपको आगे क्या करना है। अभी के लिए आप भी पढ़ाई पर फोकस करिए और उन्हें भी पढ़ाई पर फोकस करने दीजिए। आई होप कि आपको जल्द एक क्लैरिटी मिले। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। प्यार केवल एक शब्द नहीं है, प्यार एक एहसास है, प्यार एक जज्बात है, प्यार वो एक्सप्रेशन है जो खुशी दिखाता है। प्यार हम उससे ही करते हैं जिसे हम अपना मानने लगते हैं, जिसके साथ रहकर हमें वो एक सुकून मिलता है। पर अगर एक सुकून ही ना हो, अगर खुशी ही ना हो, तो प्यार कहते रहने से प्यार नहीं होता। इस वजह से भी जरूरी होता है कि कुछ बातों को समझा जाए। जो प्यार ये शब्द है उस पर एक क्लैरिटी ली जाए, और ये महफिल एक कोशिश है इसी बात को समझने के लिए। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी बात से, अपनी बात को मुझ तक पहुंचाइए। मेरा ईमेल आईडी love@myradiocity.com है। मुझे SMS करने के लिए टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए, भेजिए इसे 57272 यानी 57272 पर। आगे बढ़ते हैं, हम सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। चलते चलते लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। प्यार में किसी को खुशी भी मिलती है तो किसी को आंसू भी मिलते हैं। प्यार में जहां एक तरफ वफाई है, वहां पर अनफॉर्चुनेटली किसी को बेवफाई भी हासिल होती है, और ऐसे समय में हम एक तरीके से टूट जाते हैं अंदर से, क्योंकि जिस पर हम बहुत ज्यादा इमोशनली निर्भर हों, अगर वो इंसान हमारा साथ छोड़ दे तो दुख होता है, दर्द होता है। और ऐसे समय पर जरूरी होता है कि अपनी बातों को खुलकर कहा जाए, एक्सप्रेस किया जाए, अपनी भावनाओं को रोका ना जाए। कोई और अगर आपके साथ नहीं है तो मैं हूं आपके लिए अनदेखा अनजाना रातों का हमसफर लव गुरु, जो आपके दिल के इस बोझ को हल्का करता है। आज भी मैंने वही कोशिशें की, पर अभी घड़ी की सुइयों का इशारा हो चुका है। कल फिर मुलाकात होगी अपने तय समय पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसिए, मुस्कुराइए और मुझे लिखिएगा जरूर। love@myradiocity.com मेरा ईमेल आईडी है। छोड़े जाऊंगा आपको कुछ प्यारे खूबसूरत गीतों के साथ। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 FM। दिस इज लव गुरु साइनिंग ऑफ। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर।